को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम एक्सेल के 10 पावरफुल टूल्स देखने वाले हैं, जिससे आप एक्सेल बिगिनर से एक एक्सेल इंटरमीडिएट यूजर बन सकते हैं और डे टू डे वर्क में आपके जो पावरफुल टूल्स लगते हैं उनको इजीली सीख कर आप आपका काम ऑटोमेट कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है यूजर इंटरफेस। तो इसका मतलब है कि एक्सेल जो है उसमें कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ मैप किया गया है, उन चीज़ों का क्या यूज़ है, एक्सेल को कैसे समझना है, इसमें हम ये सब समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉलम ए में कुछ चीज़ें लिखी है। सबसे पहले आपको समझना होगा कॉलम क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए बी सी डी ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है वो एक कॉलम को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप किसी भी अल्फ़ाबेट पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आई पर सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो पूरा आई ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट हो गया है। तो ये पूरा जो पार्ट है ऊपर से नीचे तक का, उसे हम कहते हैं कॉलम। और उस कॉलम का नाम क्या है? तो वो आई है। ये है कॉलम जे। तो यहाँ पे हमने लिखा है वर्टिकल। तो ये सारे वर्टिकल है, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसे हम कहेंगे कॉलम्स। सेकंड होता है एक्सेल में रो। सो रो क्या होता है? जो आप 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रो। और रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जैसे आप देखना चाहो। तो ये पूरा का पूरा है रो नंबर 3, ये पूरा का पूरा है रो नंबर 4। तो रोज और कॉलम्स का ये बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद हम समझते हैं सेल क्या होता है। तो सेल होता है लोकेशन। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हो इस एक्सेल में बहुत सारे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। ये बॉक्सेस क्या है? ये बॉक्सेस है सेल। इसे कहते हैं हम सेल। अभी हमें बताना है कि हम कौन से सेल में हैं, तो हम वो कैसे बताएंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो सेल का नाम खुद ब खुद आ जा रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ये नेम चेंज हो रहा है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी इस सेल में जो हम है उसका नाम है D10। तो ये D10 है, कैसे पता चला? क्योंकि हमें सबसे पहले देखना है हम कौन से कॉलम में है। कॉलम नंबर डी। और हम रो कौन से रो में है? रो नंबर 10। तो इसे और इसे अगर हम एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो ये जो इंटरेक्शन है, तो ये उस सेल का लोकेशन बन जाता है। इस तरह से आप सेल के लोकेशंस को बता सकते हैं या लिख सकते हैं। इसके बाद हम से देखेंगे शीट क्या होती है। तो शीट यानी कि पेजेस। जैसे कि आपके पास अगर कोई नोटबुक है जिसके अंदर अलग अलग पेजेस पे अलग अलग टॉपिक्स मेंशन करते हो, अलग अलग आपका काम उसके ऊपर रहेगा, वैसे ही एक्सेल में पेजेस को शीट्स के रूप में दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, तो शीट्स हमारे पेजेस हमें यहाँ पे नीचे दिख रहे, शीट 1 2 3 4 और कंटिन्यू। अगर आपको न्यू शीट ऐड करनी है तो प्लस आइकॉन है। तो इस तरह से आप एक शीट से दूसरे शीट में जा सकते हैं उस पर क्लिक करके। अभी हम शीट 1 में वापस आएंगे। जूम इन जूम आउट। तो अगर एक्सेल में आपको कुछ जूम करना है तो राइट कॉर्नर में आपको जूम इन जूम आउट का बॉक्स है। आप इससे इससे जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। आपका जैसा भी नीड है उस हिसाब से आप आपके जूम रेशो को रखिए। रिबिन। तो रिबिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल में, जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स है जो यूजफुल है। तो इसे अच्छे से समझिए। तो रिबिन क्या होता है? ये जो ऊपर का आप पार्ट देख रहे हो, इसे हम कहते हैं रिबिन। यहाँ पे एक एरो है, अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो रिबिन जो है हमारी छुप जाती है। अगर हमें उस रिबिन को वापस लाना है तो हमें यहाँ ऊपर टैब से फाइल, होम, इंसर्ट, किसी भी एक टैब को ओपन करना है, वो रिबिन ओपन हो जाएगी। अगर हम वापस नीचे क्लिक करते हैं तो रिबिन चली जा रही है। तो हम चाहते हैं कि वो रिबिन वहाँ पे हमेशा वैसे ही रहे, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए। तो आप ओपन कीजिए और ये पिन का आइकॉन जो है उस पर आप क्लिक कीजिए। आप जैसे ही पिन करोगे ये रिबिन फिक्स हो जाएगी। आप नीचे कुछ भी कीजिए, ऊपर का ये पार्ट फिक्स हो गया। तो इस रिबिन में अलग अलग टैब्स है जिनके बारे में हम समझेंगे। तो पहला टैब है फाइल, जिसमें से आप आपके एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं आपके सिस्टम पर। दूसरा है आपका होम, जिसमें अलग अलग आपको फीचर्स मिलते हैं। इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प।
तो ये सारे टैब्स है जिसका हम यूज करके एक्सेल में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो चीजें हम आगे सीखेंगे। अभी रिवीन आप समझ गए हो, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, कॉपी पेस्ट और ड्रैग। तो एक्सेल में कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं और ड्रैग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए जो शॉर्टकट यूज होते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए है और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए है, और ड्रैग के लिए क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 1232 एक नंबर। अब मैं चाहता हूँ ये नंबर मैं कॉपी करूँ, तो मैं कंट्रोल सी क्लिक करूंगा उस सेल पे सिलेक्ट करके। तो आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन बॉक्स बना है, मतलब मेरा वो सेल कॉपी हो गया है। मैं अभी कहीं और क्लिक करूँ वो जाएगा नहीं। अभी मैं कोई भी सेल में चाहता हूँ इसे यहाँ पर मुझे वो नंबर चाहिए, तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा तो मेरा वो सेम नंबर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल सेल्स में करना है पूरी जगह, पूरा रेंज सेलेक्ट करके कंट्रोल वी कीजिए, हर जगह वो आ जाएगा। ये था कॉपी पेस्ट। अभी हम ड्रैग का फीचर देखते हैं। तो ड्रैग के लिए सपोज हम यहाँ पर एक लिखते हैं हैट, हमने वर्ड लिखा है। तो ये जो नीचे जो छोटा डॉट है हमें उस पर जाएंगे तो हमें एक प्लस आइकन मिलेगा। इसे आपको फिर माउस से क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, और आप नीचे खींचते जाओगे, राइट में खींचोगे, ऊपर लेफ्ट या चार दिशाओं में आप खींच के उसको ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने से क्या होगा, वो ऊपर जो वैल्यू है वही वैल्यू नीचे कॉपी हो जाएगी। ड्रैग में मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। तो सपोज आप लिख रहे हो सीरियल नंबर जैसे कि 1 2 3, तो आपको ये मैन्युअली लिखना ना पड़े, तो इसके लिए एक्सेल खुद स्मार्ट है। तो एक्सेल को कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने 1 लिखा, आप उसको ड्रैग करने जाओगे तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 1 वैल्यू ही यहाँ पे ड्रैग होगी, पर हम चाहते हैं कि 1 2 3 4 चले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है। तो अभी एक्सेल को समझ चुका है कि हम 1 2 इस फॉर्मेट में जा रहे हैं। तो हमें 1 और 2 दोनों को सिलेक्ट करना है और फिर हम इसे ड्रैग करेंगे। आप देख सकते हो नंबर्स हमारे अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप नंबर इजीली ड्रैग करके मेंशन कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपको ईयर के मंथ्स लिखने हैं जैसे कि जैन फेब मार्च, तो जैन लिखने के बाद अगर आप इसे ड्रैग करने जाओगे तो ये खुद ब खुद देखिए फेब मार्च ले रहा है। तो मंथ्स के लिए समझ जाता है, आप सिर्फ जैन लिखोगे तो भी। सेम वीक के लिए अगर आप लिखते हो संडे, आप इसको ड्रैग करना चाहते हो, देखो ये मंडे ट्यूसडे सब दे रहा है, और संडे सैटरडे का वापस संडे रिपीट हो रहा है क्योंकि आपने इसे और ड्रैग किया। तो इस तरह से ड्रैग का यूज करके आप बहुत सारी चीजें फास्ट कर सकते हैं। अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। अभी है कंट्रोल और एरो। तो कंट्रोल और एरो का क्या काम है हम समझते हैं। तो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन है और अप डाउन लेफ्ट राइट ये चार एरोज हैं। तो अभी सपोज मैं इस सेल में हूँ, मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो मैं इस सेल से सीधा इस सेल में आ गया। अगर मैं कंट्रोल नहीं प्रेस करके दबाता हूँ तो मैं एक एक सेल जाऊंगा, पर कंट्रोल से क्या होता है, आप एट अ टाइम जिस सेल में आपके वैल्यू होगा डायरेक्ट उस सेल पे चले जाएंगे, बीच के ब्लैंक सेल्स को वो काउंट नहीं करेगा। ये एक एग्जांपल था। दूसरा था, सपोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2, इसे ड्रैग कर रहे हैं। अभी मैं इस सेल में हूँ, मैं नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मैं एक सेल मूव होता हूँ। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मुझे उस रेंज में जो एंड की वैल्यू है उस एंड की वैल्यू तक लेके जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल प्रेस कर और एरोस का यूज करके, जैसे मैंने अभी कंट्रोल डाउन किया तो एक्सेल के एकदम बॉटम में मैं चला गया, कंट्रोल अप किया तो एकदम टॉप में चला गया जहाँ पर कुछ वैल्यू मेंशन थी, और एक बार अप किया तो एकदम टॉप में चला गया, राइट प्रेस किया तो एकदम राइट में चला गया। तो कंट्रोल और एरो से आप एकदम एक्सट्रीम राइट लेफ्ट अप डाउन जा सकते हैं। अनडू एंड रीडू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक शॉर्टकट्स है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ लिखा था, हमने उसे डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ वो वापस आ जाए। जैसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया और गलती से आपने उसे डिलीट कर दिया या कुछ एरर हो गई, तो आपको कंट्रोल प्रेस करके जेड बटन दबाना है। जैसे आप वो दबाएंगे, जो आपने प्रीवियस एक्शन किया था वो वापस आ जाएगा। अब वापस कंट्रोल जेड दबाएंगे तो उसके पहले जो किया था वो वापस आ जाएगा। ऐसे करके देखिए, मैं कंट्रोल जेड दबाते जा रहा हूँ तो मैंने जो जो चीजें की है वो वापस मुझे शो कर रहा है और मैं उसे रिकवर कर सकता हूँ। अभी सपोज मुझे रीडू करना है,
मतलब अभी हमने अनडू किया, हम बैकवर्ड गए, अभी हमें फॉरवर्ड जाना है, तो हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, तो वो सारी चीजें वापस होने लगेंगी जो हमने की थी। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से आप अनडू या रीडू कर सकते हैं आपकी चीजों को। फाइंड एंड रिप्लेस, तो अगर आपको आपके शीट में, ये जो शीट ओपन है, इसमें कोई भी चीज फाइंड करनी है या फिर कोई भी चीजों को रिप्लेस करना है, जैसे सपोज अगर हमारे शीट में किसी एक एम्प्लॉय का नाम है और वो नाम की जगह हम चाहते हैं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम चाहते हैं उस शीट में जितनी भी बार उस एम्प्लॉय का नाम हो उसमें वो करेक्शन हो जाए, तो हम रिप्लेस ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि वो नाम रिप्लेस हो जाए करेक्ट नाम से। या फिर हमें अगर फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास 50 नाम है और हमें उसमें से एक नाम फाइंड करना है तो हम फाइंड ऑप्शन से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस शॉर्टकट में फाइंड के लिए कंट्रोल एफ, तो हम कंट्रोल एफ जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आएगा फाइंड। आपको फाइंड क्या करना है, हम लिखते हैं हमें फाइंड करना है पेजेस कहाँ लिखा है इस शीट में, फाइंड ऑल। आप देख सकते हो हमारा बॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ चला गया है और नीचे हमें यहाँ बता रहा है सेल का लोकेशन B7, बी कॉलम 7th रो में हमें पेजेस मिला। अगर हम दूसरा ट्राई करते हैं, रिबिन कहाँ लिखा है, सो A9 में रिबिन लिखा है। सो इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी हम चाहते हैं रिप्लेस ऑप्शन यूज करना, तो हम कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, पॉपअप विंडो आया है जिसमें फाइंड व्हाट, तो हम यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, तो हम चाहते हैं हम ढूंढे अनडू जहाँ भी लिखा हो और उसे रिप्लेस करें वाई के साथ। अभी हमें करना है रिप्लेस ऑल, तो एक्सेल आपको बताएगा वी हैव मेड वन रिप्लेसमेंट, तो एक अनडू एक्सेल को मिला और उसको उसने रिप्लेस कर दिया। अभी हम चेक करते हैं, ये देखो यहाँ हमारा अनडू था जो वाई के साथ रिप्लेस हो चुका है। अभी हमें इसे वापस लाना है, तो हम अनडू ऑप्शन यूज करेंगे कंट्रोल जेड और हमारा अनडू रिकवर भी हो जाएगा। तो कंट्रोल एफ प्रेस करने पे जो फाइंड का पॉपअप है उसी के राइट में रिप्लेस भी है, बट उसको ओपन डायरेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल एच से आप कर सकते हो, तो वो शॉर्टकट था। तो ये बेसिक इंटरफेस था। अभी हम मूव करेंगे टॉपिक नंबर 2 पर। टॉपिक नंबर 2 है हमारा शीट नंबर 2 में हाउ टू यूज फॉर्मूला। तो चलिए अभी सीखते हैं फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं जानता हूँ आप सभी को इसके लिए इंतजार होगा कि फॉर्मूलाज का यूज कैसे किया जाता है, फॉर्मूला एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इसमें हम बेसिक चीजें समझेंगे। स्टेप 1, तो स्टेप 1 क्या है, ऑलवेज स्टार्ट फॉर्मूला विथ इज इक्वल टू साइन और प्लस साइन। तो अगर आप सपोज यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे एक्सेल में, जैसे हम सपोज ये फॉर्मूला लिख रहे हैं पर हम फॉर्मूला के पहले कुछ नहीं लिख रहे, तो एक्सेल को समझेगा नहीं कि हम फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। इसलिए हमें इज इक्वल टू साइन जो कि है ये, उससे स्टार्ट करना है, या तो प्लस साइन, इन दोनों में से कोई एक साइन पहले एंटर करनी है फिर फॉर्मूला लिखना शुरुआत करना है। सेकेंड स्टेप, टाइप नेम ऑफ द फॉर्मूला एंड ऐड ओपन ब्रैकेट। तो फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला चाहते हैं, हर फॉर्मूला का एक नाम है, तो आपको जो एक्शन करना है, ऑपरेशन करना है, उस फॉर्मूला का नेम मेंशन करना है और नेम मेंशन करने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन एंटर करना है। स्टेप 3 है सिलेक्ट सेल और रेंज एज आस्क्ड इन फॉर्मूला। तो जैसे फॉर्मूला आप एंटर करोगे, फॉर्मूला आपको खुद बताएगा कि उसे क्या चाहिए, तो वो जो उसे चाहिए वो हमें वहाँ पे एंटर करना होगा और फॉर्मूला एंड होने के बाद आप उसको क्लोज ब्रैकेट से क्लोज करना होगा। अभी हम इसे एग्जांपल से समझेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक केसेस। तो एक्सेल में हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट में दो नंबर है उनको हम ऐड करें, तो हम इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल टू या प्लस से कर सकते हैं, हम यहाँ इज इक्वल टू से कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये नंबर और ये नंबर दोनों ऐड हो, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। ओके, मैं क्या चाहता हूँ ऐड हो, तो इसमें मैं बीच में प्लस साइन डालूंगा क्योंकि प्लस एडिशन का सिंबल है, और इसके साथ ऐड हो, इसे सिलेक्ट करूंगा और एंटर दबाऊंगा। आप देख सकते हो मेरा वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल चुका है, दोनों का एडिशन। बट इसमें हमने ना ही फॉर्मूला का नाम मेंशन किया, ना ही ब्रैकेट डाला, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये बेसिक ऑपरेशन था। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर अगर आप कोई एडवांस यूज करना चाहते हो फॉर्मूला, तो बेसिक से थोड़ा ऊपर है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला का नाम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे एडिशन करने के लिए और एक मेथड भी है जो कि है इज इक्वल टू सम। सम यानी एडिशन। तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, नीचे एक्सेल हमें खुद फॉर्मूलाज के नाम बताता है, हमें यूज करना है सम।
और उसका यूज भी यहाँ पे बताता है, और एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। ओपन ब्रैकेट हम मेंशन करेंगे जैसे हमने स्टेप्स में देखा था। फिर अभी एक्सेल हमें खुद बोलता है कि आपको जो भी नंबर्स ऐड करने हैं वो हमें बताइए, और उन नंबर के बीच में कॉमा कॉमा मेंशन कीजिए। तो हमें इसे ऐड करना है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, नंबर 2 हमारा ये है, कॉमा, नंबर 3 इसे भी हम ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला लिखकर कंप्लीट हो गया। नंबर 4 हमारे पास नहीं है तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर हिट करेंगे, तो हमारा तीनों का एडिशन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। सब्सट्रैक्शन के लिए कोई एसयूवी नाम का फॉर्मूला नहीं है, बेसिक आपको माइनस साइन का यूज करना है। तो इज इक्वल टू दिस नंबर माइनस दिस नंबर, एंटर। मल्टीप्लीकेशन के लिए इज इक्वल टू दिस नंबर, मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक साइन यूज करेंगे, दिस सेल। तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया। डिवीजन, डिवीजन के लिए फर्स्ट सेल इज इक्वल टू हमें मेंशन करना है फर्स्ट सेल डिवाइडेड बाय स्लैश का साइन हमें यूज करना है डिवीजन के लिए, सेकेंड सेल। एवरेज, एवरेज के लिए फॉर्मूला है, एवरेज के लिए फॉर्मूला है एवरेज ही, AVERA। फॉर्मूला आ गया, हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं डबल क्लिक से, तो ब्रैकेट खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। नंबर 1 नंबर 2 हमें उसे बताना है, तो हम फर्स्ट कॉमा सेकेंड कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड है आप डायरेक्ट ये दोनों नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, वो समझ जाएगा कि इन दोनों का एवरेज चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो ये एवरेज हो गया। मैक्स और मीन, मैक्स और मीन का मतलब है कि इन दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है, मैक्स का मतलब, और मीन का मतलब मिनिमम वैल्यू कौन सा है। तो उसके लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्स टैब, ये दोनों नंबर सिलेक्ट करना है, एंटर। ये बड़ा वैल्यू बता रहा है हमें, इज इक्वल टू मिनिमम टैब, दोनों को सिलेक्ट करना है हमें, एंटर। तो ये फॉर्मूला हमने सिर्फ दो नंबर्स पे लगाए हैं, दो दो सेल्स पे, इसलिए आपको लग रहा है बहुत बेसिक है, बट आपके पास जब अभी 50 नंबर होंगे, 1000 नंबर्स होंगे, उस पे आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मैक्सिमम निकालना है, उनमें से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा, तब ये फॉर्मूलाज आपको इजीली हेल्प होंगे, इजीली आपको आंसर देंगे। ये होने के बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है फॉर्मूला का वो समझते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव इन रॉ डेटा। मतलब आपके पास कोई एक डाटा डाटा होगा जिसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे हमारे पास ये नंबर्स थे, तो आपके पास क्या है पहले आप उसे समझिए कि ये चीजें हमारे पास है, और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हाट डू यू नीड फ्रॉम दैट, मतलब उन नंबर से आपको आंसर क्या चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर ये पता था हमको एडिशन चाहिए, सब्सट्रैक्शन चाहिए, तो जब आपके ऑफिस में या कहीं भी काम कर रहे हो एक्सेल पर, तो आपको ये बेसिक समझने की जरूरत है कि आपके पास क्या क्या नंबर से डेटा है, और उससे आपको क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, और आप क्या क्या आउटपुट का यूज कर सकते हो। तो ये थे फॉर्मूला यूज करने के टेक्निक्स। एडवांस फॉर्मूलाज के लिए हमने सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे चैनल पर। अभी हम जाएंगे टॉपिक नंबर 3, शीट 3, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग आपके डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने आपको हेल्प करेगा। तो इसमें हम होम टैब जो है हमने देखे थे फर्स्ट शीट में कि बहुत सारे टैब्स है, होम टैब के बारे में थोड़ा और समझेंगे। तो होम टैब में ये है फॉन्ट का पार्ट, इसमें सारे फॉन्ट के रिलेटेड एडिटिंग ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला है फॉन्ट हैंडराइटिंग। तो अगर आपको सपोज आपके टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो उसका हैंडराइटिंग बदलना है, वो कैसे कर सकते हो। आपको आपका सेल सिलेक्ट करना है, ये हैंडराइटिंग में जाना है, यहाँ पे बहुत सारी हैंडराइटिंग्स है। तो फॉन्ट हैंडराइटिंग के लिए आपको जिस सेल का फॉन्ट चेंज करना है, हैंडराइटिंग चेंज करनी है, आप उसे सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ ऊपर होम टैब में, अगर आप किसी और टैब में हैं, तो होम टैब में आइए, यहाँ से आप हैंडराइटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ये चेंज की तो आप देख सकते हो इसका हैंडराइटिंग चेंज हो गया। फिर सेकंड है साइज, अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप ये साइज दिए गए इसको सिलेक्ट करके साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर के लिए ये जो टेक्स्ट लिखा है ए, ये है फॉन्ट का कलर, तो आप इसे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर्स के ऑप्शन आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे। सेल कलर, अगर आपको अंदर सेल को फिल करना है तो ये बकेट है, उससे आप सेल को फिल कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपको बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक कीजिए, इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कीजिए, अंडरलाइन करना है तो यू पे क्लिक कीजिए। बॉर्डर, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कोई बॉर्डर नहीं है, पर इसमें हमने ऑलरेडी बॉर्डर दी है,
तो बॉर्डर कैसे देना है, अगर इस सेल को हमें बॉर्डर देना है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। ये जो आइकॉन है ये बॉर्डर्स के लिए होता है, इस पे हम जाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। आप देख सकते हो इसे एक थिक आउटसाइड बॉर्डर मिल गई है। तो जो बॉर्डर चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट, लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट। तो अभी हम जाएंगे, फॉन्ट हमने कवर कर लिया, अभी हम जाएंगे अलाइनमेंट में। तो अलाइनमेंट में पहले है लेफ्ट टू राइट। तो हमने यहाँ पे कुछ एक चीज लिखी है जो लेफ्ट से आप देख सकते हो सेल के स्टार्ट हो रही है, राइट में खाली स्पेस है। तो यहाँ पे वो साइंस दिए है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और मिडल। तो ये वाला पहले से सिलेक्ट है, अगर हम इसको मिडल पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट मिडल में आ गया है। अगर इसको आप ये वाला सिलेक्ट करते हैं हमारा टेक्स्ट राइट में आ गया है। तो ये अलाइनमेंट क्लियर है। अप एंड डाउन अलाइनमेंट को समझने के लिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो ये डाउन है, जो भी सेल के नीचे लेफ्ट साइड में हमने लिखा है वो नीचे है। तो हम चाहते हैं इसे ऊपर लेके जाना, तो वो ये क्लिक करेंगे ऊपर, ये क्लिक करेंगे बीच में और ये क्लिक करेंगे तो नीचे। उस तरह से आपको जिस तरह से चाहिए आप रख सकते हो। टेक्स्ट ओरिएंटेशन, टेक्स्ट ओरिएंटेशन के लिए ये है कि अगर आपको आपके अक्षर इस वे में चाहिए, ऐसे वे में चाहिए, अलग अलग वे है, अगर हम एक सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट अभी ऐसा लिखा हुआ है। हम कंट्रोल जेड कर देते हैं इसे। इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट, इसे समझने के लिए हम इसे बड़ा कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ पर एक चीज लिखी है जो आपके ये जो लाइन है उस लाइन के एकदम स्टार्ट पास से चालू हो रही है, हम चाहते हैं वो थोड़ी दूर से चालू हो। तो हम इसे क्लिक करेंगे, देखिए आपका सेल अंदर जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। डिक्रीज करना है तो आप इसे डिक्रीज कर सकते हो। व्रैप टेक्स्ट, व्रैप टेक्स्ट क्या होता है, सपोज आपका जो सेल का साइज है वो छोटा है, ठीक है, तो अभी आपके कुछ टेक्स्ट, जैसे ये टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है, हम नहीं चाहते कि हम इसे मैन्युअली ऐसा खींचकर बड़ा करें, हम चाहते उतने में हम उसे बिठाएं। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और व्रैप टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे। व्रैप करने से क्या होगा, रो का हाइट बढ़ जाएगा और वो पूरा चीज उसी कॉलम के विड्थ में बैठ जाएगा। मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज एंड सेंटर क्या है, जैसे अभी यहाँ पर हमने ये किया हुआ है, यहाँ पे एक एक सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा 17 से 22 सिलेक्टेड है, एक सेल बन चुका है। ये कैसे बना, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, उस पर क्लिक करने से, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने पुराना जो मर्ज किया था वो हट जाएगा। अभी मैं इसको वापस मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं इसे पूरा सिलेक्ट करूंगा और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये मर्ज हो जाएगा, एक सेल बन जाएगा। अभी हम जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। तो जैसे कि सपोज यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, एक नंबर, आप इस पे जाओगे तो ये जनरल फॉर्मेट में आता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको नंबर फॉर्मेट में करोगे तो ये नंबर्स में डेसिमल में आ जाएगा। अगर आप इसको डेट फॉर्मेट में करोगे, अगर हम इसे डेट पे जाते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दो ऑप्शन है, शॉर्ट डेट करते हैं तो एक डेट आ जाएगी यहाँ पर, लॉन्ग डेट करोगे तो मंथ आ जाएगा। फिर आगे है कस्टम फॉर्मेट। तो कस्टम फॉर्मेट क्या है, कस्टम फॉर्मेट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यही नंबर को हम जाते हैं लास्ट में मोर नंबर फॉर्मेट और उसमें देखेंगे कस्टम है। तो कस्टम में कैसा है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए, आपको जिस वे में वैल्यू चाहिए आप उस वे में उनको ला सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आपका अगर आप डेट लिखते हो तो डी डी एम एम और वाई 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 में चाहिए, मतलब ईयर आपको 4 डिजिट्स में चाहिए या मंथ आपको 3 डिजिट में चाहिए अल्फाबेट्स में। तो यहाँ से आप वो आपका फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कस्टम फॉर्मेट था। अभी हम देखेंगे परसेंटेज फॉर्मेट। जैसे सपोज अगर हम यहाँ एक नंबर लिखते हैं और ये परसेंटेज में नहीं है, तो हम अगर इस पे परसेंटेज लगाते हैं तो परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाता है। बेटर एग्जांपल के लिए हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं और उस पर चेक करते हैं। जैसे अगर सपोज मैं डिवाइड करता हूँ, इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आता है 0.1। अगर मैं इसे परसेंट में करता हूँ तो मुझे मिलता है 10%। तो 10 100 का होता है 10%। हमने वो परसेंट से निकाला, बट आप फॉर्मूला जब लगाते हो तब वो जनरल फॉर्मेट में होता है, इसलिए आपको 0.1 दिखता है। तो आपको उसको परसेंटेज में करने, यहाँ शॉर्टकट है, इजीली आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। डेसिमल फॉर्मेट, सपोज आप कोई नंबर लिख रहे हो 22244 ऐसा, और आप नहीं चाहते कि आगे के डेसिमल्स यहाँ पर इतने दिखे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन है।
इससे आप डेसिमल कम कर सकते हो, इससे आप डेसिमल बढ़ा सकते हो। तो ये डेसिमल्स के लिए है। फिर करेंसी फॉर्मेट, सपोज हम लिख रहे हैं कि कोई अमाउंट करेंसी, ये अमाउंट है, हम चाहते हैं इसे करेंसी में दिखाना, तो हम यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, वो दिख जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज है, आप देख सकते हो। हम जो करेंसी सिलेक्ट करेंगे वो उस करेंसी में आ जाएगा। जैसे अगर हम ये करते हैं तो वो उस करेंसी में वैल्यू डिनोट हो जाएगी। इस तरह से आप करेंसी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस थे नंबर तक। और आगे है स्टाइल, सेल और एडिटिंग। तो स्टाइल, सेल और एडिटिंग से हम हमारा होम टैब कंप्लीट कर लेंगे। स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेट है, वो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेबल का स्टाइल, जैसे अगर आप सपोज कोई एक टेबल है, ये इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जाते हैं और सपोज कोई एक स्टाइल सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो उस रेंज को एक वो स्टाइल मिल जाएगी जो रेडीमेड स्टाइल्स है। तो आपको अगर रेडीमेड स्टाइल्स यूज करना है वो कर सकते हो। कंट्रोल सेट कर देते हैं। तो ये आपको पूरे टेबल का नहीं करना, आपको सिर्फ अंदर जो सेल्स है उसको एक स्टाइल देना है। तो आप सेल स्टाइल में जाके यहाँ से देख सकते हैं, कलर फिर कैसा चाहिए, जो आप चाहो वो आपके सेल का स्टाइल हो जाएगा। सेल इंसर्ट और डिलीट, तो अगर सपोज आपने काम किया, डेटा बनाया, पर आपको अभी सेल इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सीरीज और फ्लैश के बीच में मुझे और एक चीज लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लैश को सिलेक्ट करके, इसके मल्टीपल वेज है इंसर्ट करने के, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शंस दिए हैं, आप शॉर्टकट्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस आप एंटर करते हो, प्लस का साइन, तब आपको वो एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, कि आपको क्या इंसर्ट करना है और कहाँ इंसर्ट करना है। शिफ्ट सेल राइट, इसको आपको राइट में मूव करना है। अभी हमने इस सेल को सिलेक्ट किया है, तो इस सेल का बात हो रहा है कि इसको राइट में मूव करना है, इसको नीचे मूव करना है। ये एंटायर रो, मतलब ये पूरा 8 नंबर का रो नीचे मूव करना है, या पूरा का पूरा कॉलम मूव करना है। तो शिफ्ट सेल डाउन हम सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा फ्लैश नीचे चला गया, हमारे बीच में एक हमें सेल मिल गई। ये सेल को मूव करने के तरीके थे। अभी पूरे कॉलम को मूव करना है, जैसे इन दोनों के बीच मुझे एक और कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर करूंगा। उससे क्या होगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। कॉलम कभी भी जो आपने सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट होता है। सेम रो के साथ भी, अगर रो नंबर 9 के पहले मुझे एक रो चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस हिट करूंगा, तो रो नंबर 9 जो था वो 10 में चला जाएगा और 9 में एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। हम इसे कंट्रोल सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्स को या कॉलम या रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं एडिटिंग, सीरीज और फ्लैश। तो ये जो एडिटिंग ऑप्शन है, इसमें कुछ फॉर्मूलेस के ऑप्शन है, आपको सम करना है, एवरेज करना है, शॉर्टकट्स दिए हैं। ये है सीरीज फिल करने वाला, इसमें हम सीरीज और फ्लैश फिल एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, अभी मुझे ये काउंट 1000 तक लेके जाना है, तो मुझे उतना ड्रैग नहीं करना है इसे। मैं क्या करूँगा, सीरीज में जाऊँगा, सीरीज में जाके टॉप वैल्यू डालूंगा 1000, ओके करूँगा। आप देख सकते हो ये मेरा अभी लास्ट वैल्यू कहा था कि 1000 तक चला गया है, बट अभी ये राइट साइड में गया, मैं नहीं चाहता ये राइट साइड में जाए, मैं चाहता हूँ ये नीचे जाए। तो हम वापस सीरीज में जाएंगे, यहाँ पे सीरीज इन रो लिखा था इसलिए पूरे रो में आ गया, हम चाहते हैं कॉलम में आए, तो हम कॉलम सिलेक्ट करके लिखेंगे सपोज 50,000, ओके। आपका लास्ट नंबर आप देखोगे 50,000 तक के सारे एंट्रीज आपके हो गए। तो सीरीज इस तरह से आपका काम बहुत ईजी कर सकता है। अभी हम देखते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन। तो फ्लैश फिल ऑप्शन क्या है, सपोज हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे पास है, पर हम चाहते हैं कि लास्ट के जो दो अल्फाबेट्स है वो हमें इस सेल में मिले। तो हम लिखेंगे NG, यहाँ पर ZE, यहाँ पर OR। पर ये हम सबके लिए नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एक्सेल हमारे लिए करें, तो हमें एक्सेल को पहले बताना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हमने बताया NG चाहिए हमें, ZE चाहिए, OR चाहिए। अभी हम कंट्रोल बटन दबाकर E बटन दबाएंगे, उससे एक्सेल क्या होगा, फ्लैश फिल ऑप्शन यूज करेगा। आप देख सकते हो OR लास्ट के दो डिजिट थे, NE थे, ER थे, NT थे, NT थे, ON थे। तो एक्सेल खुद ब खुद समझ गया। तो आपको फ्लैश फिल यूज करना है, तो जहाँ पे भी आपका डेटा है उसके राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आप
वो ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज आपके पास किसी एम्प्लॉय का नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आपको सिर्फ लास्ट नेम चाहिए या फर्स्ट नेम चाहिए, या लेफ्ट का कोई एक नंबर चाहिए, कोई डेट है उसमें अंदर का सिर्फ मंथ चाहिए, तो आप 2-3 मंथ लिखिए और फिर कंट्रोल ई दबा दीजिए, एक्सेल खुद ब खुद बाकी डेटा से सेम डेटा आपको निकाल के दे देगा। तो ये था सीरीज और फ्लैश फिल। तो ये सारी टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल है, आप इसे याद रखिए, आपका काम बहुत फास्ट कर देंगे। अभी हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, टॉपिक नंबर 4, चार्ट्स। देखेंगे चार्ट्स कैसे बनाना है, कैसे बना सकते हैं चार्ट्स, और हमारे डेटा को कैसे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कुछ बेसिक चार्ट सीखेंगे जो मोस्ट ज़्यादा करके यूज होते हैं। सो हम देखने वाले हैं कॉलम और बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉम्बो चार्ट, पाई चार्ट। तो चार्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब जैसे हमने कहा देखा, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स है, और हमने होम टैब के सारे फीचर्स भी देखे। अभी हम इंसर्ट टैब का यूज करके चार्ट्स बनाएंगे। इंसर्ट टैब में आप जब जाओगे, आपको एक चार्ट का सेक्शन दिखेगा जहाँ से अब आपको जिस प्रकार का चार्ट चाहिए वो चूज कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे कॉलम और बार चार्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पे ईयर है, उस ईयर में कितना सेल्स हुआ है वो है मिलियंस में, 43 मिलियंस, 20 मिलियंस। क्वांटिटी सोल्ड इन थाउजेंड, कितने क्वांटिटी जो भी प्रोडक्ट सेल किया होगा, तो ये 20,000 है, 9,000 है, ये हमारा डेटा है। अभी हम ये टेबल दिखाएंगे किसी को तो उसको टेबल से पता चलेगा, बट इसको और वर्चुअल इफेक्टिव बनाने के लिए विजुअली हम इसको चार्ट के थ्रू बनाएंगे। तो हम पहला चार्ट के लिए हम हमारे रेंज को सिलेक्ट करते हैं। मुझे दिखाना है कि एवरी ईयर कितने हमने सेल किया, तो मैं ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को ये दोनों का चार्ट चाहिए, ईयर का और सेल्स का। उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा, हम ऑलरेडी है इसमें से। अभी हम देखने वाले कॉलम चार्ट। तो ये जो चार्ट है इसे कहते हैं कॉलम चार्ट। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे और उसे सिलेक्ट करें, क्लस्टर्ड कॉलम जो लिख के आ रहा है, हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी देखो हमारा चार्ट रेडी है, बट इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पे ईयर्स यहाँ नीचे आए, 2019, 20, बट वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एक हमें ऑप्शन मिलेगा, इसमें हम चेंज चार्ट टाइप पे जाएंगे। चेंज पे जाने के बाद सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसमें हमें ईयर्स नीचे मिल रहा है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा कॉलम और बार चार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ईयर ऑन ईयर हमें कितना सेल हुआ है वो डेटा दिख रहा है। अभी मैं चाहता हूँ इसमें क्वांटिटी भी दिखे, तो हमें इस पूरे को सिलेक्ट करके सेम चीज कर सकते हैं। या हमारे चार्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन से रेंज के ऊपर चार्ट बना है वो दिखता है। तो आप ये बाजू वाला भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो इसे कॉर्नर से पकड़ के खींच लीजिए। तो अभी आप देखेंगे एवरी ईयर कितने सेल्स हुआ है इन मिलियंस और क्वांटिटी सोल्ड। तो ये कलर भी बताता है कि सेल्स आपका इस कलर में है, क्वांटिटी सोल्ड ऑरेंज, तो दोनों चीजें आ गई। अभी इसे इस प्लस आइकॉन पे जाओगे तो आपको और जरा एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे एक्सेस टाइटल। तो जैसे अगर कोई किसी को सिर्फ ये चार्ट देखेगा तो उसे ये नंबर्स क्या है वो अगर समझने के लिए आसानी हो, इसके लिए हम एक्सेस टाइटल डाल सकते हैं। एक्सेस टाइटल से क्या होगा, जैसे अभी ये लेफ्ट के नंबर्स जो है वो क्या है, वो है हमारे सेल्स इन मिलियंस। तो हम यहाँ पर एक्सेस टाइटल में लिखेंगे सेल्स इन मिलियंस। ऐसा कर आप नाम देख सकते हैं। अभी नीचे ये एक्सिस क्या बता रहा है, ये बता रहा है ईयर, हम इसे सिलेक्ट करके ईयर मेंशन कर देंगे। उसके बाद चार्ट टाइटल, अगर आपको चार्ट को भी कोई हेडिंग देना है तो आप चार्ट टाइटल से हेडिंग दे सकते हैं। जैसे अभी ये है कुछ ईयर ऑन ईयर डेटा है, तो ईयर ऑन ईयर डेटा, ऐसा आप हेडिंग दे सकते हो। उसके बाद डेटा लेबल्स। डेटा लेबल से क्या हो रहा है, जो नंबर्स है वो विजिबल हो जाएंगे, जो हमें एजम्पशन करना पड़ रहा था, बट अभी आप जब डेटा लेबल्स ऑन करोगे तो सारे डेटा के जो लेबल्स है वो उसके ऊपर आ जाएंगे, जो इस टेबल में है वो डेटा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। उसके बाद डेटा टेबल ऑप्शन है। डेटा टेबल से क्या हो जाएगा कि नीचे 2019 के लिए
43 मिलियन के सेल हुए वो लिख के आएंगे क्वांटिटी, तो वो टेबल के फॉर्मेट भी आएगा अगर आपको टेबल के फॉर्मेट में चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि हमारा ऊपर भी नंबर बता रहा है, नीचे भी, तो रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको दोनों में से कुछ एक रखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक चीज रखिए, आइदर टेबल रखिए या तो लेबल रखिए। फिर ग्रिड लाइंस, ये अंदर जो लाइंस है अगर उसको हटाना है तो इससे आप हटा सकते हो। एरर बार का ज़्यादा नॉर्मली यूज नहीं होगा तो हम इसे स्किप करेंगे। तो ये बेसिक यूज है जिससे आप कॉलम चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं। और राइट क्लिक करके इसको आपको आउटलाइन करना है, आउटलाइन कर सकते हैं ताकि इसे एक बॉर्डर मिले। अंदर के सब चीज़ों को आपको बोल्ड करना है तो चार्ट पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल बी करके सब चीज़ें बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट रेडी हो गया। अभी हम दूसरा चार्ट देखते हैं, लाइन चार्ट। तो सिमिलरली हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे लाइंस दिख रही है तो इस पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा लाइन चार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। बट इसमें भी हमें नीचे ईयर्स चाहिए, वो ईयर्स नहीं दिख रहे, तो हम इसे राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप में जाकर ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो हमें सेल्स दिख रहा है यहाँ। इन दोनों में सब चीजें सेम है, बस इनका रिप्रेजेंटेशन है वो बार में था और यहाँ पर लाइन में है। इसमें भी सेम चीजें आप डेटा लेबल से ऐड कर सकते हो, इसमें भी आप चाहिए तो सेकंड वाला भी ऐड कर सकते हो, तो दो लाइन्स आ जाएंगी। कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया है कौन सी लाइन क्या बताती है। तो और बाकी सारे फीचर भी सिमिलर रहेंगे। तो इस तरह से आप लाइन चार्ट भी बना सकते हो। कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट क्या होता है जिसमें आप बार चार्ट और लाइन चार्ट इन दोनों को ऐड कर सकते हो आपके डेटा को थोड़ा सा और विजुअली इफेक्टिव बनाने। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए आपको आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो आपका जो एक्स एक्सिस है वो ट्रेंड लाइन, जैसे हमारे पास ईयर है, और वाई एक्सिस पे आपको दिखाने के लिए दो दो पैरामीटर चाहिए, जैसे हमारे पास सेल्स और क्वांटिटी है, दो पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर से आप कॉम्बो चार्ट नहीं बना सकते। तो हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो एक खुद एक्सेल आपको बहुत सारे चार्ट बना के दे रहा है, आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। हमें जाना है ऑल चार्ट्स में। यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स है। लाइन में देखो, लाइन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, पाई है, बार है। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, बट जो मोस्ट यूज होते हैं कॉलम लाइन वो हमने देखे। अब हम थर्ड देखने वाले कॉम्बो, हमें कॉम्बो में जाना है। कॉम्बो में जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ईयर, सेल्स, क्वांटिटी हमें सिलेक्ट करने मिलते हैं कि आपको वो कॉलम में चाहिए या बार में चाहिए। और एक सेकेंडरी एक्सेस के लिए बॉक्स मिलता है। तो इसमें अभी एक चैलेंज आप देख सकते हो कि हमारा ईयर जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। तो हमें सबसे पहले हम इसे इंसर्ट कर देते हैं, नीचे ले लेते हैं। हमें ईयर नीचे चाहिए तो हम क्या करते थे, चेंज चार्ट टाइप, चेंज चार्ट चार्ट टाइप में जाके अभी यहाँ पे जो चार्ट टाइप दिख रहे हैं, ईयर हमें कहीं भी वो नीचे नहीं दे पा रहा है। तो एक्सेल समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारा ईयर्स हमें यहाँ चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और ये जो हमारा चार्ट है जिसमें दोनों चीजें सिलेक्टेड है, इसी चार्ट के ऊपर हम जाके करेंगे चेंज चार्ट टाइप। ये होने के बाद इसमें हम जाएंगे कॉम्बो में। तो आप देखिए अभी हमारा जो एक है वो बार हो गया है और दूसरा लाइन है। तो सेल्स बार में है, क्वांटिटी लाइन में है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, इसको बार करके उसे लाइन कर सकते हो। और यहाँ पे एक ही एक्सिस है, राइट। अभी हमें राइट साइड में दूसरी एक्सिस चाहिए, जैसे कि ये सेल्स बता रहा है, हम चाहते हैं राइट साइड में क्वांटिटी वाली एक्सिस है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अलग एक्सिस जनरेट हो गई है जो क्वांटिटी बताता है। इसे हम निकालते हैं तो टेबल थोड़ा सा आप देख सकते हो अभी हमारा ये जो है लाइन के बार के साथ टच नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको ये करते हैं तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग बनता है, क्योंकि अभी वो जो नंबर्स इस साइड में जो है उसके साथ मैच करता है। पहले वो लेफ्ट साइड में जो था एक्सिस उसी के साथ मैच कर रहा था। तो कभी अगर आपको बेटर तरीके से बताने हो रहा है सेकेंडरी एक्सिस ऐड करने करने के बाद, तो आप सेकेंडरी एक्सिस चूज कर सकते हो, जो हमने चेक बॉक्स सिलेक्ट किया। और यहाँ से आपको किस वे में चाहिए बार कॉलम वो सिलेक्ट कर सकते हो।
ओके कर देते तो ये हमारा कॉम्बो चार्ट रेडी हो गया। कॉम्बो चार्ट में और एक चीज मैं बताता हूँ, जब कोई भी चार्ट में आप यूज कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो नंबर्स बहुत एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो चुके हैं, तो सामने वाले को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा कि कौन सा नंबर क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, सारे नंबर सिलेक्ट हो जाते हैं जो उस नंबर से रिलेटेड है। जैसे हमने 43 सिलेक्ट किया, 43 क्या है, सेल्स। फिर 20, तो 20 सिलेक्ट हुआ, फिर 48, तो सारा सेल्स वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा लेबल्स में जाना है। तो ये हमने जो सिलेक्ट किया वो क्या है, डाटा लेबल है। तो डाटा लेबल को फॉर्मेट करेंगे हम। यहाँ जाने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको डाटा लेबल सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, अबाव चाहिए, बिलो चाहिए। तो हम अबाव सिलेक्ट करते हैं और दूसरा डेटा लेबल पे जाते हैं, उसको हम सेंटर करते हैं, या इनसाइड एंड कर सकते हैं, इनसाइड बेस कर सकते हैं, आउटसाइड एंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो ये हो रहा है, तो हम इनसाइड एंड कर देते हैं ताकि वो ऊपर वाले के साथ ये ना हो। तो अभी हमारे नंबर जो है सामने वाले को क्लियरली विजिबल हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे। सो इस तरीके से आप थोड़ा उसको और बेटर कर सकते हैं। अभी हमारा लास्ट चार्ट हम देखने वाले, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हमारे पास ये एक डेटा है, सिटीज के नाम है और उसमें कितने कितने ऑर्डर्स सिटीज में वो कंपनी सेल कर रही है, उसका क्वांटिटी है। तो हम इस सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पाई में जाएंगे और फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम इस चार्ट को देखते हैं। पाई चार्ट क्या होता है, जो भी आपका नंबर्स रहेगा उसको वो 100% में डिवाइड कर देता है और उसके बेस पे चार्ट बन जाता है। इससे इंटरप्रिटेशन क्या है इस चार्ट का, कि जो ग्रे कलर है वो सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है, यानी कि गुजरात में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स है। सेकंड नंबर पे फिर ये है मुंबई, थर्ड नंबर पे फिर बैंगलोर है और फोर्थ पे पुणे है। अब यहाँ पे हम सेम डेटा लेबल्स ऐड कर देते हैं ताकि हमें नंबर्स पता चले। पर आप चाहते हो कि सामने वाले को परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंट कौन कर रहा है। आपने सपोज 1 लाख ऑर्डर्स किए, कितना परसेंट कौन से सिटी ने की। तो पाई चार्ट में परसेंटेज ज्यादा यूज होता है, तो आपको आपके डेटा लेबल सिलेक्ट करने हैं और फॉर्मेट डेटा लेबल्स में जाना है। तो यहाँ परसेंटेज का ऑप्शन है, आपको उसको सिलेक्ट करना है और वैल्यू को अनटिक करना है। तो आप देख सकते हो परसेंटेज में आ गया कि 40% ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे गुजरात से, 26% मुंबई से, 19 बैंगलोर और 15 पुणे। और इन नंबर्स को भी आपको आउटसाइड एंड करके बाहर भी ला सकते हो। इसके साथ आप कैटेगरी नेम भी ऐड कर सकते हो, मुंबई पुणे। और ये अभी ये रिपीट हो रहा है नीचे, तो नीचे वाले पार्ट को आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो ताकि आपका जो चार्ट है उसमें मल्टीपल चीजें ना हो, सिंपल रहे और इजी टू अंडरस्टैंड। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल भी, राइट क्लिक करके आउटलाइन कर देते हैं और बेटर दिखने के लिए। और हेडिंग में आप डाल सकते हो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो इस तरह से आपके डेटा से आप अच्छे अच्छे चार्ट्स बना के यूज कर सकते हो। तो ये चार्ट्स टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 5, शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स के लिए मैं आपको कहूँगा कि जितना आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका हैबिट होगा शॉर्टकट्स यूज़ करने। तो बेसिक शॉर्टकट कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा था, कॉपी पेज। अगर आपको किसी चीज़ को कट करना है तो आप कंट्रोल एक्स कर सकते हैं, जैसे ये अल्ट है, कंट्रोल प्रेस करना है फिर एक्स प्रेस करना है, तो ये कट हो गया। कट होने के बाद इसको हमें पेस्ट करना है, तो कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो वहां से वो निकल कर यहाँ आ जाएगा। कंट्रोल जेड से हम वापिस जैसे था वैसे कर देते हैं। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई हमने देखा है। कंट्रोल एरोस की जंप टू डाटा एजेस, ये भी हमने फर्स्ट सेशन में देखा, शीट 1 में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की सिलेक्ट एज ऑफ। सो अभी सपोज मुझे पूरा चीज सिलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करता हूँ, कर्सर से सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब मुझे इसको विदाउट माउस यूज के सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट बटन दबा के डाउन एरो दबाऊंगा तो मेरा रेंज सिलेक्ट हो रहा है। पर मेरे को पूरा एंड तक सिलेक्ट करना है, तो मेरे को कंट्रोल दबा के रखना होगा, फिर शिफ्ट दबा के रखना होगा और फिर डाउन एरो दबाना होगा, तो मेरा पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट साइड में दबाऊँ तो राइट साइड में जो भी डाटा है वो भी सब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये था कंट्रोल शिफ्ट और एरो की से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस। इससे क्या होता है, तो सपोज हम यहाँ पर है,
कंट्रोल प्रेस करके हम अगर स्पेस बटन दबाते हैं तो आपका कॉलम जो है वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल स्पेस का यूज हमने चेक किया। शिफ्ट स्पेस दबा के आप स्पेस बटन दबाते हो तो आपका रो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये कॉलम और रो को आपको सिलेक्ट करना है। नॉर्मली इंसान ऐसा करेगा कि ऐसा मैन्युअली सिलेक्ट करेगा, बट आपको शॉर्टकट से करना है तो कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस से आप कर सकते हो। कंट्रोल टी। अभी हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी, पर ये टेबल फॉर्मेट नहीं है एक्सेल का। तो हम कंट्रोल टी दबाएंगे तो एक्सेल इसे हमें बोलेगा कि आपको क्या इसको टेबल बनाना है। हम ओके करेंगे तो ये इसको टेबल फॉर्मेट बना देगा। टेबल फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर हम यहाँ सपोज कुछ लिखते हैं तो एक्सेल उसे टेबल में गिन लेता है, क्योंकि एक्सेल को टेबल फॉर्मेट में पता चल जाता है कि ये टेबल का पार्ट है। जैसे आप देख सकते हो हम कुछ भी लिख रहे हैं, एक्सेल उसे ऐड करते जा रहा है। तो टेबल थोड़ा स्मार्ट होता है नॉर्मल हम मैनुअली अगर कुछ टेबल बनाते हैं उससे। कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर एक्टिवेट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल अगर हम दबाएं तो आप देख सकते हैं आपके जो भी डेटा है उसके ऊपर फिल्टर ऐड हो जाता है। आपको वापस निकालना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल से आप निकाल सकते हो। कंट्रोल एफ कंट्रोल एच हमने देख लिया है शीट 1 में। कंट्रोल अल्ट वी। तो कभी कभी हमें, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 123। अभी मैं चाहता हूँ इन दोनों का एडिशन हो, तो मैं दिस प्लस दिस करता हूँ। एडिशन कर दिया हमने। अभी मैं इसे कॉपी करूँगा यहाँ पर, तो मेरे मुझे मिल रहा है 0, बट मुझे तो 0 नहीं चाहिए, मुझे तो 24 चाहिए। तो यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या करता है, अगर हम F2 बटन दबाते हैं तो फॉर्मूला कौन से सेल में है लगा हुआ है वो हमें विजिबल होता है। जैसे मैंने अभी F2 दबाया तो हमें दिख रहा है ऊपर के दोनों सेल को ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर के दो सेल को ऐड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला को जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये इशू होता है कि फॉर्मूला में जो वैल्यू है वो हमें दूसरी जगह पर नहीं मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ अंदर का वैल्यू मिले जहाँ पे भी हम पेस्ट करें, तो हम पहले कॉपी करना है और फिर पेस्ट करते वक्त हमें स्पेशल पेस्ट करना है। तो स्पेशल पेस्ट के लिए ऑप्शन क्या था हमने जो अभी देखा, कंट्रोल अल्ट वी। कंट्रोल अल्ट वी हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक स्पेशल पेस्ट का बॉक्स आएगा कि आपको क्या पेस्ट करना है। ऑल मतलब पूरा पेस्ट करना है, फॉर्मूला पेस्ट करना है, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है। तो हमें सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है क्योंकि अंदर जो वैल्यू है 24 वो आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मूला दिख रहा है पर इस सेल में सिर्फ वैल्यू दिख रही है। तो स्पेशल पेस्ट का ऐसे यूज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल डी और कंट्रोल राइट। तो सपोज यहाँ पर मैंने कोई लिखा है एक नाम हरी, मैं चाहता हूँ ये सेम नाम नीचे भी आए तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, पर एक शॉर्टकट ये भी है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी प्रेस करूँ। इस सेल में मैं चाहता हूँ कि ऊपर का नाम नीचे आए तो कंट्रोल डी करने पे ऊपर का नाम नीचे आ जाएगा। राइट में जाकर अगर मैं कंट्रोल आर करता हूँ तो लेफ्ट का जो भी वैल्यू है वो राइट में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं F2। F2 का हमने अभी देखा यूज। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है, हम F2 दबाएंगे तो हमें वो फॉर्मूला कहाँ लगा है वो विजिबल हो जाएगा। F4। F4 से क्या होता है, जैसे सपोज मैंने इसको येलो कलर दिया, इटैलिक किया, बोल्ड किया। अब मैं इसको भी सेम चीज करना चाहता हूँ, ठीक है, बट मैं ये सब बटन वापस प्रेस करूँ, मुझे फास्ट काम करना है। तो अभी मैंने लास्ट ये एक्शन जो किया था वो मुझे सेम यहाँ रिपीट करना है, तो मैं F4 प्रेस करूँगा और F4 प्रेस करने पे वो जो मेरा लास्ट एक्शन है वो कॉपी होगा। तो लास्ट एक्शन मेरा क्या था, आप देखिए कि कलर भी दिया है मैंने, इटैलिक भी किया है, बट इसमें यही कहते हैं कि लास्ट एक्शन हमारा था कि हमने इसे बोल्ड किया है। जैसे अगर मैं इसे येलो करके अगर नीचे आके F4 प्रेस करता हूँ ये भी येलो हो जाएगा। तो ओनली वन एक्शन, लास्ट वन एक्शन वो आपको कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट आपका सेम कर देगा वहाँ पर। उसके बाद है हम अल्ट प्लस इज इक्वल टू। तो सपोज आपको इन सब का एडिशन करना है तो हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, तो शॉर्टकट है कि आप अल्ट प्रेस कीजिए प्लस अल्ट प्लस इज इक्वल टू प्रेस करना है हमें। तो अल्ट प्रेस कीजिए और इज इक्वल टू प्रेस कीजिए। तो अल्ट और इज इक्वल टू दबाने के बाद वो खुद ब खुद उसके आसपास जो भी डाटा है उसको आपको दिखाएगा कि ये रेंज को हम एडिशन कर रहे हैं। आप एंटर कर दीजिए, एडिशन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस तो इंसर्ट और डिलीट रो। तो ये हमने देखा था, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कॉलम इंसर्ट करना है।
तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस हम करते थे, कॉलम इंसर्ट हो जाता था। हम चाहते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट करना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेंगे, रो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड से हम वापस आ जाते हैं। कंट्रोल वन ओपन फॉर्मेट डिलॉगिंग मोड। तो कंट्रोल वन आप जब दबाएंगे तो जो नंबर फॉर्मेट है जो हमने यहाँ पर देखा था ये पार्ट, वो आपको ओपन हो जाएगा। इसमें से आप कस्टम, परसेंटेज डेट आपका फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, जैसे हम शीट नंबर 5 में है, हमें न्यू वर्कशीट करना है तो हम प्लस पे दबा सकते हैं मैन्युअली, या तो फिर शिफ्ट प्रेस करके F11 आप दबाते हो तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो 5 में थे हम, यहाँ पे शीट नंबर 12 ओपन होगी, न्यू वर्कशीट में हम आ गए। इसे हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल पेज अप एंड डाउन। सो अभी हमें दूसरे शीट में जाना है तो हम ऐसे जा सकते हैं मैन्युअली, और शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और पेज अप एंड डाउन, मतलब अप एरो एंड डाउन एरो में आपको आपको पेज अप एंड डाउन का ऑप्शन होगा आपके कीबोर्ड में, उन बटन्स का यूज करना है। कंट्रोल प्रेस कीजिए और पेज अप प्रेस करेंगे तो देखिए हम नेक्स्ट शीट में मूव हो रहे हैं, प्रीवियस शीट में, और डाउन में जाएंगे तो आप फॉरवर्ड वाले शीट में मूव होंगे। कुछ कुछ कीबोर्ड्स में आपको FN भी प्रेस करके रखना हो सकता है कंट्रोल के साथ, तो आप आपके सिस्टम में चेक कर लीजिए कैसे ऑपरेट हो रहा है। करंट डेट और टाइम, तो आपको आज का यहाँ पर डेट लिखना है टुडे का, तो एक सिंपल शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो कंट्रोल और सेमी कॉलन डालना है आपको, प्लस मतलब आपको प्लस एंटर नहीं करना है, कंट्रोल दबाइए और फिर सेमी कॉलन एंटर कीजिए, डेट आ गया। कंट्रोल और नॉर्मल कोलन करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ये नॉर्मल क्या टाइम 1752, अगर हम नीचे चेक करें 1712 1713, तो अभी 1 मिनट ऊपर हो गया, तो ये करेंट टाइम दे देगा, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद कंट्रोल न्यू, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। सो आपको नया एक्सेल ओपन करना है तो कंट्रोल एन क्लिक कीजिए, न्यू एक्सेल हो जाएगा ओपन। हम वापस पीछे वाले में जाते हैं, न्यू एक्सेल ओपन के बाद अभी देखिए कंट्रोल एस से आपका शीट जो है वो सेव होगा, हमारा शीट ऑलरेडी सेव है। अगर आपने न्यू शीट ओपन किया कंट्रोल एस से आपके लिए सेव का ऑप्शन ओपन जाएगा। कंट्रोल पी आप प्रेस करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए जो ऑप्शन है, आपने जो भी लिखा है उसको प्रिंट करना है तो आपको यहाँ आ जाएगा, आप आपका प्रिंटर सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था ऑप्शन नंबर 5 शॉर्टकट्स। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या करता है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ईयर्स है, सेल्स कितना हुआ है, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, वो सब यहाँ पर पता चल रहा है। तो हम इससे पिवट टेबल बनाना चाहते हैं, तो जो भी आपका पहले तो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल पे जाइए और फ्रॉम टेबल रेंज सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारे रेंज पे एक पिवट टेबल बनने वाला है। अभी वो एक्सेल आपको पूछता है कि आपको नए शीट में बनाना है कि एग्जिस्टिंग, तो हम एग्जिस्टिंग में बनाते हैं ताकि हम हमारे डेटा को भी साइड में चेक कर सकें। एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे लोकेशन आपको पूछता है एक्सेल, तो लोकेशन हम यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे कि इस सेल में पिवट टेबल आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पिवट टेबल आ चुका है। पिवट टेबल आने के बाद यहाँ पे पिवट फील्ड्स ओपन हो जाता है कि आपको आपके टेबल में क्या चाहिए। तो हम चाहते हैं, तो पिवट टेबल आप कब बनाओगे, जब आप कुछ चाहते हो, आपको कुछ आउटकम चाहिए, तो जो अभी आपको आउटकम चाहिए वो आप पिवट टेबल से ला सकते हो। तो अभी हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि यहाँ पे 2019 है, 2019 यहाँ पर भी है, 2019, तो मुझे जानना है 2019 में टोटल सेल्स कितना हुआ है, मतलब हर साल का मुझे जानना है। तो मुझे यहाँ पे सबको ऐड करना पड़ेगा सिंगल सिंगल, मैं वो नहीं चाहता, तो पिवट टेबल वो काम मेरे लिए इजीली कर सकता है। अभी ये टेबल तो छोटा है इसलिए आपको लगेगा आप कर लोगे, बट आपके पास जब बिग डेटा आएगा तो उसमें आपको पिवट टेबल बहुत चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा। जब हम साइड में क्लिक करें आप देख सकते हो फील्ड लिस्ट गायब हो जाता है, पिवट टेबल पे आने पे फील्ड लिस्ट एक्टिव हो जाता है। तो हम ईयर्स को रो में मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज। तो रो में हमने इसलिए मेंशन किया ताकि ईयर जो है ये रोज इसमें लिख कर आए। अगर हम इसे कॉलम में लेके जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से लिखे आएंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी भी नहीं है। सो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो अभी ये ईयर्स आ गए। अभी हमें जानना है टोटल सेल्स, तो हम सेल्स वाला जो है टोटल जानना है, मतलब हमें उसको एडिशन करना है, तो इसलिए वैल्यूज में डालेंगे हम इसे, क्योंकि रो और कॉलम में तो हम कुछ जो एक्चुअल है वही हमको दिखेगा, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन वैसा कुछ नहीं होगा। तो हमको अगर किसी भी कुछ ऑपरेशन करना है तो इसलिए वैल्यूज में जाएगा। तो सेल्स को हम पकड़ेंगे, ड्रैग करके वैल्यूज में लाके छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम लिख के आया है, तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट हमें सम देता है या काउंट देता है।
अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप इस एरो पे क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, ये सारे ऑप्शन है, आपको सम चाहिए, एवरेज चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, काउंट चाहिए, जो भी आप सिलेक्ट करके ओके करोगे वो वहाँ हो जाएगा। तो अभी हमें सम ही चाहिए तो हम इसे ऐसे ही रहने देते। तो आप देख सकते हो 2014 का टोटल सम आ रहा है 2,71,600। हम चेक कर लेते हैं। तो 2014 यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट 2014 यहाँ पर है, नेक्स्ट 2014 यहाँ पर है। इन तीनों का सम आप देख सकते हो यहाँ नीचे लिख कर आया है 2,71,600। तो करेक्ट डेटा यहाँ पर आ चुका है। हम क्वांटिटी का भी चाहते हैं तो क्वांटिटी को भी हम ट्रैक करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, कितना सेल हुआ है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से आप पिवट टेबल बना सकते हो। सम, काउंट, एवरेज जो हमने देखे वैल्यू फील्ड सेटिंग में, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिक पिवट टेबल लगाने के लिए आपको मैंने बताया है। एडवांस में हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एडवांस में पिवट टेबल आपको समझाएंगे, पर बेसिक इतना तो आपको पता होना चाहिए। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7, फिल्टर ऑप्शन। तो फिल्टर ऑप्शन से क्या क्या होता है। तो फिल्टर के लिए हमने शॉर्टकट देखा था। तो फिल्टर के लिए शॉर्टकट जो था, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते ही जो फिल्टर था वो चला गया, वापस कंट्रोल शिफ्ट एल करते फिल्टर आ गया है। तो अभी हम फिल्टर पे जाते हैं। तो फिल्टर पे क्या होता है, आप सॉर्ट कर सकते हो नाम को A to Z, Z to A। अगर कुछ आपने कलरिंग किया है तो कलर से सॉर्ट कर सकते हो, या यहाँ पे अनटिक करके आपको सपोज कि 4-5 लोगों का ही नाम देखना है तो उनको सिलेक्ट करके ओके करोगे, उनका ही डेटा रहेगा, बाकी लोग हाइड हो जाएंगे। ये होता है फिल्टर का काम। अगर आप A to Z सॉर्ट करोगे, आप देख सकते हो सारे A से स्टार्ट होने वाले, फिर D H सॉर्ट हो गए। Z to A करोगे तो Z से। सेम आपको नंबर्स में भी सॉर्टिंग करना है, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो, टिक अनटिक कर सकते हो। और एडवांस में नंबर फिल्टर्स में जाके आप चाहते हो कि जिसका एज 10 है वही सिर्फ आपको दिखे, तो आप इक्वल्स टू में जाइए, इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो 10 लिखेंगे ओके। तो आप देखो सिर्फ एक का ही पर्सन का एज 10 था। इस तरह से आप नंबर में जाके इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, मतलब जो लोग 10 साल से बड़े उनका नाम दिखे। तो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं यहाँ पे ईयर्स, आप यहाँ से डायरेक्ट उसको बोल दोगे ग्रेटर देन 10, ओके। तो जितने भी 10 से ग्रेटर है वो आपको दिखाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकते हो। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है, एम्प्लॉय है और उन्होंने कितना सेल्स किया है वो है। तो हम चाहते हैं जिन्होंने ज़्यादा सेल्स किया है उनको हम ग्रीन करें, जिन्होंने कम किया है उनको हम रेड करें कलर। तो वो कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें एक डिफाइन करना होगा कि ज़्यादा है ना कितना। तो हम सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा एवरेज आ रहा है 83,275। जिसका भी 83,275 से ज़्यादा है वो ग्रीन है, मतलब उन्होंने एवरेज जो आ रहा है उससे ज़्यादा किया है। तो ये हमारा क्राइटेरिया हमें यहाँ पर सेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगा, उस पर जाना है। हाईलाइट सेल्स में आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, जिसमें से हम अभी यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन। तो किस से ग्रेटर, 83,275, तो 83,275, उनको हमें देना है कलर ग्रीन, ओके। सब ग्रीन हो गए। हाईलाइट सेल्स लेस देन 83,275, रेड कलर देना, ओके। सपोज आपको चाहिए कि जिसने स्पेसिफिक कोई, जैसे इक्वल टू, हम इक्वल टू करें, जिसने 58,000 का सेल्स किया है उसको एक अलग कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, बोल्ड चाहिए कैसा चाहिए, बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, फिल, जैसे फिल में जाओगे तो आपको कलर का ऑप्शन मिला। आप चाहते हो येलो आए वो पर्सन जिसने 58, ओके करो, देखो आ गया, ओके करोगे तो यहाँ लग जाएगा। इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लगा सकते हो। अगर आपको इसको निकालना है, आप पूरा सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेट में जाइए, मैनेज रूल कर सकते हैं या क्लियर रूल्स कर सकते हो। मैनेज रूल में क्या होगा, आप एक एक रूल को एडिट कर सकते हो, सिलेक्ट किया है एडिट, या तो एक एक को डिलीट कर सकते हो। और क्लियर रूल्स में आप सबको एक साथ कर सकते हो। पूरे एंटायर शीट करोगे तो
पूरे शीट में से डिलीट हो जाएगा और सिर्फ सिलेक्टेड वालों से करना है तो सिलेक्टेड सेल्स करो। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंट्रोल जेड करोगे तो वो वापस आ जाएगा। इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9, टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है? टेक्स्ट टू कॉलम एक मैजिकल चीज आपको लगेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, अभी आपको नाम और सरनेम सेपरेट करना है। आप मैन्युअली यहाँ पे लिखोगे आरव शर्मा, तो ये काम आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए शॉर्टकट है, आपका रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, आप डेटा टाइप में जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन उसमें सिलेक्ट कीजिए, डीलिमिटेड ऑप्शन सिलेक्टेड है, वही रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अभी आपको एक्सेल को बताना है कि आपको किस चीज से क्या सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, जैसे कि सेमी कॉलन होगा बीच में तो सेपरेट हो जाए, कॉमा हो जाए। अभी हम चाहते हैं स्पेस, इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस। तो स्पेस को टिक करते हैं, तो आपको नीचे देखो डेमो मिल रहा है। हम स्पेस अनटिक करेंगे तो नाम टुगेदर है, स्पेस टिक करेंगे तो ये सेपरेट हो गया, और फिनिश कर देते हैं, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेपरेट हो गया। और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हम चाहते हैं नेम और एज अलग अलग कॉलम में आ जाए, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, डिलिमिटेड सिलेक्टेड रहेंगे, नेक्स्ट। अभी स्पेस वगैरह से हमें नहीं करना है। देखिए स्पेस सिलेक्टेड है तो वो कैसा हो रहा है, 3 कॉलम में अलग अलग हो रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हम अदर्स में जाएंगे और जिसमें भी माइनस साइन है, माइनस साइन के आगे और पीछे का अलग हो जाए, ऐसा हम डाल रहे हैं। तो आपको डेमो यहाँ नीचे दिख जाएगी, फिनिश। और एक क्लिक में आपका बड़ा से बड़े डाटा टेक्स्ट टू कॉलम में क्लियर हो जाएगा। तो ये था टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन। तो लास्ट हम देखने वाले डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का क्या अर्थ है, आप किसी को एक टेबल बना के देते हो, एक्सेल शीट बना के देते हो, पर आप चाहते हो कि यहाँ पर वो मैन्युअली खुद ना लिखे, उसको आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑप्शन मिले, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या फिर आप जो ऑप्शन देते हो उसमें से ही वो चूज करे, ना कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिखे। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन चाहिए, एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो आप ये ये पूरे सेल्स में चाहिए तो पूरा सेल सिलेक्ट करो। डेटा टैब में आप जाओगे तो ये आइकॉन है डेटा वैलिडेशन का, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा गया है एनी वैल्यू अलाउ करो, तो अभी इसके ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं है, इसलिए आप कुछ भी लिखोगे एक्सेल एक्सेप्ट करेगा। तो हमें इसे ही चेंज करना है, और हम इसे जाएंगे लिस्ट। हम अभी इसे एक लिस्ट देंगे कि वो लिस्ट में से ही वैल्यू यहाँ पर लिख सकता है इंसान, या चूज कर सकता है। तो दो ऑप्शन है, आप या तो मैन्युअली लिस्ट लिख सकते हो, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके करोगे तो आप देखो हर सेल में एक ड्रॉप डाउन है और इसमें ऑप्शन है। अगर मैं इसमें अगर सपोज लिखूंगा जी, तो एक्सेल मुझे एरर देगा, सॉरी हम यहाँ पर वो एंट्री नहीं कर सकते। अभी हम इसे दूसरे मेथड से देखते हैं। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे वापस, और हमारा जो क्राइटेरिया है उसे लिखेंगे नहीं, हमने उसे ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है डिपार्टमेंट, हम उसे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ये पुराना भी हम रिमूव कर देते हैं। अभी आप देखोगे नए सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो जो भी मेंबर है, एम्प्लॉय है, वो अपना डिपार्टमेंट इजीली सिलेक्ट कर सकता है। तो ये सिंपल था डेटा वैलिडेशन। और आपके लिए एक लास्ट में खास बात है, क्योंकि आपने 10 के 10 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो आपको मेरी तरफ से एक बोनस, दो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत यूजफुल है। फर्स्ट है फ्रीज पेन्स और सेकंड है प्रिंट टाइटल्स। तो फ्रीज पेन्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हम इस शीट में हैं, हम जब नीचे स्क्रॉल करते हैं हमारा हेडिंग भी चला जा रहा है, ठीक है। सपोज हमारा हेडिंग ये है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये ऊपर की चीज़ें हमारे पास नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा हेडिंग गायब हो जा रहा है। तो मुझे जब बड़ा डाटा होगा समझने तकलीफ होगा कि हेडिंग क्या था, ये कौन सा कॉलम है। तो वो चीज़ें इजी करने के लिए एक्सेल में फ्रीज का ऑप्शन है। तो फ्रीज का ऑप्शन कैसे यूज होगा, आपको जाना है व्यू में, क्योंकि आप अभी आपका जो आप देख रहे हो, ये व्यू कर रहे हो, उस व्यू के साथ अभी चेंजेस करने वाले हो। तो व्यू में जाना है, व्यू में जाने के बाद यहाँ फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है। तो फ्रीज पेन्स में जाओगे तो ऑप्शन क्या है, फ्रीज टॉप रो। टॉप रो, रो मतलब हमने देखा ये सारे रोज है, टॉप रो मतलब रो नंबर 1। तो अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे फ्रीज टॉप रो, आप कहीं भी सिलेक्टेड रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका जो टॉप रो फ्रीज हो गया, और देखिए एक लाइन अलग से बनी है यहाँ पर, तो बाकी जगह नहीं है। तो आप कितना भी नीचे स्क्रॉल कीजिए 1 नंबर आपका हिलेगा नहीं। अभी हम इसे अनफ्रीज करते हैं तो वो लाइन हट जाएगी, अभी देखो 1 नंबर हिल रहा है। दूसरा ऑप्शन है
फ्रीज फर्स्ट कॉलम, मतलब कॉलम नंबर ए आप चाहते हो कभी हिले ना। तो सपोज ये ऐसा डेटा है, सपोज आपके पास कुछ बड़ा डेटा है, और जब आप इस एम्प्लॉय के अलग अलग पैरामीटर्स है सपोज ये, जिसको आप देखना चाहते हो, जब आप आगे जाओगे तो एम्प्लॉय का नाम आपको दिखेगा नहीं, जिसकी वजह से आपको समझने अंडरस्टैंडिंग करने में तकलीफ होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रीज पेंस में जाके फर्स्ट कॉलम फ्रीज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन आई है, अभी आप कितना भी आगे जाइए, ए के बाद जी दिख रहा है, वो एक्चुअली बाकी कॉलम इसके अंदर हाइड हो चुके हैं, तो आपको फर्स्ट नाम हमेशा दिखते रहेगा। अभी हम इसे अनफ्रीज करते हैं, और सबसे अच्छा फ्रीज वाला ऑप्शन अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि इसका ये रो और कॉलम दोनों भी फ्रीज हो जाए, तो वो कैसे करेंगे हम? तो हमें हमारा लोकेशन डिसाइड करना है। जैसे अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ इस सेल को, तो इस सेल के ऊपर जो भी है और लेफ्ट में जो भी है वो फ्रीज हो जाएगा अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके फ्रीज पेन्स पे दबाता हूँ। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, एक सेल सिलेक्टेड है, उसके लेफ्ट और अपर पार्ट फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज होने के बाद आगे अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम फ्रीज है, राइट में जा रहा हूँ, ये भी फ्रीज है। तो ये चीज़ आप सिर्फ यहाँ पर नहीं, यहाँ रख के भी फ्रीज करेंगे। पहले हम इसे अनफ्रीज करते हैं, अभी मैं यहाँ रख के इसे फ्रीज करता हूँ। तो देखिए लाइन्स आ गई। अभी यहाँ से ऊपर का पार्ट कभी हिलेगा नहीं, और यहाँ से उस तरफ का पार्ट कभी हिलेगा नहीं। तो आप जहाँ भी रख के उसे फ्रीज कर सकते हैं मनचाहा। ये हो गया फ्रीज पेन्स। हम इस शीट को वापस पहले जैसा कंट्रोल जेड से कर देते हैं। तो कंट्रोल जेड से आप कोई भी एरर करते हो, वापस आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, आप उसे अंडू कर सकते हैं। दूसरा बोनस पॉइंट था प्रिंट टाइटल्स। सपोज ये हम इस शीट में है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसे स्क्रॉल करते हैं, इतना सारा हमारे पास डेटा है। अभी हमें इसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम पहले तो रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा रेंज सिलेक्ट। प्रिंट करने कंट्रोल पी। अभी आप देखोगे 12 पेजेस में डिवाइड हो रहे हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो प्रिंट एक्टिव शीट नहीं प्रिंट करना है, हमने सिलेक्शन जो किया है, प्रिंट सिलेक्शन जो सिलेक्ट किया है उतना ही प्रिंट हो। तो ये आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है ईयर सेल्स क्वांटिटी, पर हम जब पेज 2 में देखेंगे, ईयर सेल्स क्वांटिटी नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ पेज 1 में ही दिख रहा है। तो हम चाहते हैं वो हर पेज में दिखे, मतलब जो हमारा टाइटल है डेटा का वो हर पेज में दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट ऑप्शन में, और यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमसे पूछता है रो टू रिपीट एट टॉप, कौन सा रो है जिसको हर पेज के टॉप पे रिपीट करना है। कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप, कौन सा कॉलम है जो आपको रिपीट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका लेफ्ट लेफ्ट साइड का चीज भी रिपीट हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो अभी हम रो के लिए देखते हैं, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना है ये चीज रिपीट होनी चाहिए, ये रो सिलेक्ट करके ओके किया हमने। अभी हम फिर से कंट्रोल पी करते हैं, और प्रिंट सिलेक्शन। वैसे अभी हम पेज 1 पे देख पा रहे हेडिंग है, 2 पे भी हेडिंग है, 3 पे भी हेडिंग है, तो हमारा हेडिंग हमेशा रह रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है हमारी। तो इस तरह से प्रिंट टाइटल से आप आपके हेडिंग के साथ प्रिंट कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, अभी आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राधे राधे।